वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमो। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमो। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं गुण्य तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज के सुशिष्य साध्वी श्री दालिमा जी व साध्वी श्री परिति जी महाराज साहब आदि ठाना। सुखसाता जी सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज उपवास, साध्वी श्री समता जी महाराज साहब, साध्वी श्री श्रेष्ठा जी महाराज साहब, साध्वी श्री सर्जना जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी डॉक्टर श्री परवीन जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री पितांशी जी महाराज साहब उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुवर्ता जी महाराज साहब उपवास, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वी को तप की सुखसाता पूछते हैं और उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदना सुखसाता करते। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सर्व साहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासण मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं
गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री आनंद सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का तृतीय उपदेशक सुनाया जा। कल सुना रहे थे 4 प्रकार के आचार्य फलों के समान उपमा दी और आगे साधकों का वर्णन। चत्तारी पुरुष जाया पणत्ता तन जहाँ आए व्यावच करे नाव मेघे नो पर व्यावच करे। 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक अपनी व्यावृत्ति करता है, दूसरे की नहीं। एक दूसरे की व्यावृत्ति करता है, अपनी नहीं। और एक अपनी भी करता है, दूसरे की भी। और एक ऐसा ना अपनी करता है ना दूसरे की। तो अब आगे कहा है चत्तारी पुरुष जाया पणत्ता तन जहाँ करे नाव मेघे व्यावच्चम नो परीक्षय। परीक्षय नाम मेघे व्यावच्चम नो करे। एगे व्यावच्चम करेगी परीक्षाएगी। एगे नो परीक्षाई नो व्यावच्चम करे। मतलब 4 प्रकार के पुरुष कहे। एक ऐसे हैं जो स्वयं दूसरों की व्यावृत्ति करता है। करे नाम मेघे व्यावच्चम, व्यावृत्ति करता है नो परीक्षाई। इसके बदले में दूसरे मेरी व्यावृत्ति सेवा करे ऐसी चाहना नहीं करता। परीक्षाई नाम मेघे व्यावच्चम नो करे। एक ऐसा है दूसरों से व्यावृत्ति चाहता तो है लेकिन वो करता नहीं। तीसरे ऐसे हैं जो स्वयं भी सेवा करते हैं और दूसरों से सेवा की इच्छा भी रखते। और एक ऐसे हैं ना स्वयं सेवा करते हैं ना दूसरों से इच्छा रखते। तो बताया है पहले भंग में तो निष्क्रिय एवं समर्थ व्यक्ति आते हैं, व्यावृत्ति करते हैं, दूसरों से चाहना नहीं करते। और एक ऐसे हैं दूसरे सेवा चाहते हैं लेकिन सेवा करते नहीं। तो जहाँ पर संघ के प्रमुख, संघ के प्रतिष्ठित आचार्य आदि जहाँ वृद्ध है, रोगी है, इस अवस्था में जहाँ उत्कट तप है, उस समय सेवा चाहते तो हैं लेकिन वो स्वयं करते नहीं। तीसरे में स्थविर कल्पी, जो सेवा करते भी हैं और चाहते भी। तो चौथे भांगे में जिन कल्पी साधकों की ओर संकेत किया है, ना वो किसी की सेवा करते ना किसी से करवाते। फिर आगे फरमाया है चत्तारी पुरुष जाया पणत्ता तन जहाँ अठ करे नाम मेघे नो मान करे। मान करे नाम मेघे नो अठ करे।
एगे अठ करे भी मान करे भी, एगे नो अठ करे नो मान करे, चतारी पुरुष जाया पणता। फिर कहा है कि 4 प्रकार के पुरुष होते, उनमें कई एक ऐसे होते हैं जो दूसरों का कार्य तो करते हैं लेकिन उनका मान नहीं करते, और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं मान करे नाव मेगे नो अठ करे, वे दूसरों का सम्मान तो करते हैं लेकिन उनका कार्य नहीं करते। एगे अठ करे भी मान करे भी, और एक व्यक्ति ऐसे हैं दूसरों का कार्य भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। एगे नो अठ करे नो मान करे, कई एक ऐसे हैं ना तो उनका कार्य करते हैं ना ही उनका मान करते हैं। तो कहा जाता है नीति शास्त्र का जो सिद्धांत है, हितं मनोहारी च दुर्लभं वच, ऐसे वचन बड़े दुर्लभ होते जिन वचनों से अपना हित भी हो और वो वचन मिठे भी हो। तो कहते हैं ऐसे लोग जो हितकारी भी हों और मधुर भी हों, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ ही होते हैं। परंतु का अहिंसा वृत्ति प्रधान जैन संस्कृति उसी को सच्चा मित्र मानती है, जो मधुर वचन कहकर मित्र का सम्मान भी करे और उसके हित के लिए उपयोगी कार्य भी करे। इसलिए हितेच्छा और सम्मान की दृष्टि से प्रस्तुत भंग में मानवीय वृत्ति का विश्लेषण किया। चाहे अच्छा कुछ भी हो, लेकिन संसार में सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं। जैसी जैसी जिनकी वृत्ति होती है, संस्कार होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो रूप हमारे को संसार में दिखाई दे जाता है। तो जहां पर ये कहा अठ करे नाम मेगे नो मान करे, दूसरों का कार्य तो करते हैं, एक तो जिनका कार्य किया है उनका सम्मान करना, और एक ये है कि दूसरे का कार्य करते हैं और स्वयं मान भी करते हैं अपने आप में। मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने उसके ऊपर उपकार किया, इस अर्थ में भी आ जाता है। तो कहा कि एक मान तो करता है लेकिन काम नहीं करता, एक मान भी करता है और कार्य भी करता है, एक ना मान करता है ना कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये चौभंगी घट जाती है। तो आगे बताया है चतारी पुरुष जाया पणता, तंजाह गानठ करे नाम मेगे नो मान करे। तो एक भंग कह के आगे 4 का अंक चौभंगी की कल्पना स्वयं करनी। जैसे गणठ करे नाम मेगे नो मान करे, मान करे नाम मेगे नो गणठ करे, एगे गणठ करे भी मान करे भी, एगे नो गणठ करे नो मान करे। ताकि 4 प्रकार के पुरुष कहे हैं। एक गण का अर्थ गण का कार्य सिद्ध करता है, कुछ साधक गण का प्रयोजन कार्य तो सिद्ध करते हैं किंतु उसका मान नहीं करते। मान के जहां पर दोनों ही अर्थ आते हैं, एक स्वयं में मान करना और जिसका काम किया है उनका सम्मान करना। तो बताया है कि गण का कार्य तो किया लेकिन गण का मान नहीं करना या स्वयं अभिमान करना, ऐसा नहीं करते। तो
गण का कार्य तो करते हैं लेकिन उसका गण का मान नहीं करते। कई बार ऐसा होता है स्वयं उसके प्रति स्वयं मानग्रस्त रहना लेकिन गण का सम्मान नहीं करना। कार्य करके ये कहना संघ ने गण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मेरे को इस योग्य समझा, मेरे को ये कार्य सौंपा, गुरुओं की कृपा से, आचार्यों की कृपा से ये मैं कार्य कर सका। ये सब संघ का, महापुरुषों का, उनका प्रसाद है, उनकी कृपा है, ऐसे मान करना। तो कहा जाता है कार्य तो किया लेकिन मान नहीं किया गण का, उनका सम्मान नहीं किया। दूसरे साधक ऐसे हैं मान के इच्छुक तो होते हैं हमें सम्मान मिले, किंतु गण का कार्य उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं करते। और कुछ ऐसे हैं गण का कार्य भी करते हैं साथ में उसका मान भी करते हैं। कुछ साधक न गण का कार्य ही करते हैं न उसका मान ही करते हैं। तो कहा गण का अर्थ गच्छ, बरादरी एवं समाज माना जाता है। साधु जीवन में है तो उसका गण, जिस गण में वो दीक्षित हुआ है वो परिवार, वो संघ। संसार दृष्टि से देखा जाए तो जिस समाज में उसका जन्म हुआ है वो समाज, वो बरादरी। आगे कहा है कि चतारी पुरुषाया पणता तंजह गण संगह करे, नाव मेघ नो मान करे। तो जहां पर भी चौभंगी गण संगह करे नाम मेघे नो मान करे, मान करे नाम मेघे नो गण संगह करे, एगे गण संगह करे भी, मान करे भी, एगे नो गण संगह करे, नो मान करे। चार प्रकार के पुरुष कहे हैं। कुछ पुरुष गण के लिए वस्त्र पात्र आदि का संग्रह करते हैं और उसका अभिमान नहीं करते कि मैंने सेवा की है, मैंने ये कार्य किया है, मैंने उपकार किया है, ऐसा अभिमान नहीं करते। कहा जाता है जैसे गणी संपदा के अंदर वर्णन आया था अपना शिष्य जो है अपने गुरु के ऋण को कैसे उतारता है। तो कहा जाता है वह अपने आचार्य, अपने गुरुओं के कार्य में सहयोगी बनता है और सहयोगी बन करके उस ऋण को कम करता है, उतारता है। तो बताया कि पहला गान के लिए बस्तर पात्र आदि का संग्रह करना ये करते हैं लेकिन उसका अभिमान नहीं करते। कुछ साधक व्यर्थ का मान करते हैं लेकिन गान के लिए बस्तर पात्र आदि का संग्रह नहीं करते, ये दूसरा भांगा। तीसरा है साधक, कुछ साधक गान के लिए संग्रह भी करते हैं और संग्रह का मान भी करते हैं, और कुछ साधक ना संग्रह करते हैं ना अभिमान ही किया करते हैं, मतलब उदासीन रहते हैं। कहा जाता है गान के लिए आवश्यक द्रव्य और भाव के साधनों को जुटाना ही गान का संग्रह है। तो द्रव्य और भाव क्या है? संयम में उपयोगी वस्त्र पात्र आहार आदि द्रव्यों का संग्रह करना द्रव्य संग्रह है। अपनी वृत्ति के अनुसार जिसमें संग के मतलब किसी प्रकार के वहां पर उनको कष्ट ना हो, तो इस प्रकार चाहे वो उपकरण है, आहार आदि की व्यवस्था है, भिक्षा गोचरी की। और भाव की दृष्टि से ज्ञान दर्शन चारित्र के साधनों का संग्रह करना भाव संग्रह कहलाता है। तो बताते हैं प्रत्येक प्राणी को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह स्वकृत कर्म फल के रूप में प्राप्त होता है। प्राप्ति का साधक तो केवल निमित्त मात्र ही हुआ करता है, अर्थात श्रेष्ठ तो वही है जो गान के लिए संग्रह भी करे और अभिमान ना करे। एक दानी नीत मतलब के दान देते हुए किसी ने देखा जब दान देता है तो आंखें नीची रहती, तो उसने पूछा क्या बात। तो उसने इस बात को कहा कि भाई मैं तो देने वाला तो कोई और है और वो दिन रात देता रहता है, लेकिन लोग मेरे पर भ्रम कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ,
इसी कारण से मैं अपने आंखें नीचे रखता हूं। तो ताकि उत्तम साधक वही है जो सेवा करते भी है और उसके बदले किसी प्रकार के मान सम्मान की कामना नहीं करते। और देखा जाए तो ऐसे ही महानिर्जरा महाप्रवसान के अधिकारी बनते और गण के लिए वो शोभा का कारण। आगे बताया है चत्तारी पुरुष जाया पणता तन जहा गान शोभ करे नाम एगे नो मान करे। मान करे नाम मेगे नो गण शोभ करे। एगे गण शोभ करे भी मान करे भी। एगे नो गण शोभ करे नो मान करे। चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, जैसे कि एक गण की शोभा करता है, गण की शोभा बढ़ाता है लेकिन अभिमान नहीं करता। एक मान तो करता है लेकिन गण की शोभा नहीं बढ़ाता, और एक गण की शोभा भी बढ़ाता है और मान भी करता है, और एक न गण की शोभा बढ़ाता है न मान ही करता है। कहते हैं गण की शोभा लौकिक और लोकोत्तरिक विधि से बढ़ाई जा सकती है। लौकिक रक्षा सहानुभूति नैमित्तिक धर्म कथा विद्या मंत्र इत्यादि के द्वारा प्रभावना करना, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के द्वारा प्रभावना करना, इन कारणों से संघ की शोभा बढ़ती है। शोभा बढ़ाने पर भी स्वयं मानना करना कितना अच्छा है। तो कहते पहला और तीसरा भंग इसके स्वामी जो है वो अनुकरणीय। अब आगे कहा है कि चत्तारी पुरुष जाया पणता तंजहा गण सोही करे नाम मेगे नो मान करे। मान करे नाम मेगे नो गण सोही करे। एगे गण सोही करे भी मान करे भी। एगे नो गण सोही करे नो मान करे। चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, जैसे कि गण सोही करे नाम मेगे नो मान करे। एक गण की शुद्धि करता है लेकिन मान नहीं करता। गण की शुद्धि, गण के अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं उनको रोकता है। गण के अंदर जो कमियां आई हैं उनको दूर करना और ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे साधु साधियों के ज्ञान दर्शन चरित्र तप में निर्मलता हो, जिससे संघ का गौरव बढ़े। तो इस प्रकार दुष्प्रवृत्ति को तो रोकता है, शुद्धि करता है, लेकिन उसका मान नहीं करता, मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया। और एक केवल मान ही करता है किंतु दुष्प्रवृत्ति को रोककर शुद्धिकरण नहीं करता। एक दुष्प्रवृत्ति को रोककर शुद्धिकरण भी करता है, शुद्धिकरण तो करता है लेकिन मान नहीं करता। और एक ना शुद्धिकरण ही करता है ना उसका मान करता है। तो बताया है गान में बढ़ते हुए रीति रिवाज, कुप्रथाएं, विकृतियां, आडंबर, अपव्यय, दुष्प्रवृत्तियां जो सब समाज के लिए साधकों के लिए घातक हैं, उनकी रोकथाम जुगानुरूप करते रहना चाहिए। इस सुप्रवृत्ति को ही शुद्धिकरण कहते हैं। शुद्धिकरण से ही समाज की भलाई होती है। इस प्रकार की संघ सेवा करने से भी जीव कल्याण का भागी बनता है। आगे फिर जो चौभंगियां, उनका वर्णन धर्म और व्यक्ति को लेकर के। चत्तारी पुरुष जाया पणता तन जहा रूपम नाम मेघे जहाई नो धम्मम। धम्मम नाम मेघे जहाई नो रूपम। एगे रूपम भी जहाई धम्मम भी जहाई। एगे नो रूपम जहाई नो धम्मम।
भगवान फरमा रहे हैं कि 4 प्रकार के पुरुष कहे। तंजाहा जैसे के रूबम नाम मेगे जहाई नो धम्म। एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी कारणवश भेष को तो छोड़ देता है, साधु जीवन में भेष को छोड़ दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म की आराधना वैसे ही कर रहा। धम्मं नाम वेगे जहाई नो रूप। कोई ऐसे भी होते हैं धर्म को तो छोड़ देते हैं, लेकिन ग्रहण किए हुए साधु जीवन के भेष को नहीं छोड़ते। एगे रूपम भी जहाई धम्मम भी जहाई। और एक ऐसे हैं भेष भी छोड़ देते हैं और धर्म भी छोड़ देते हैं। एगे नो रूपम जहाई नो धम्मम। और एक ऐसे हैं ना तो साधु के भेष को छोड़ते हैं, ना ही धर्म को छोड़ते। तो पहला भंग बताया है, साधु भेष छोड़ देता है, धर्म नहीं। ये तो कभी सांप्रदायिक द्वेष के कारण, जब देशों किसी भी देश में वैर विरोध बढ़ गया, तो उस समय जीवन की रक्षा के लिए कारणवश उस समय के लिए भेद छोड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। दूसरे स्थान पर पहुंच करके पुनः अपने भेष को धारण कर। ताजे अपवादिक स्थितियां हैं। परिस्थितिवश भेद छोड़ना, लेकिन धर्म की आराधना, संयम तप की आराधना पूर्ववत पहले के समान ही पालन कर रहा। और दूसरा है धर्म छोड़ दिया लेकिन भेष नहीं। जहां पर कई परिस्थितियां, मन के अंदर श्रद्धा नहीं, आचरण नहीं, वे सोचता है भेष छोड़ दिया तो मेरा निर्वाह कैसे होगा। तो ये केवल निर्वाह मात्र के लिए भेष रखा है, ना धर्म के प्रति श्रद्धा और ना ही उसका आचरण। तीसरा है कि जहां धर्म को छोड़ते हैं उसके साथ भेष को भी छोड़ देते हैं। और चौथे ऐसे हैं ना भेष छोड़ते हैं ना धर्म छोड़ते हैं। धर्म भेष में धर्म की आराधना सम्यक प्रकार से कर रहे, जहां पर अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, वहां पर धर्म संघ का भी गौरव बढ़ा रहे। तो इस प्रकार धर्म और भेष को लेकर के ये चौभंगी बनाई। अब इसके आगे चतारी पुरिस जाया पणता तंजहा धम्म नाम वेगे चहई नो गण संठिति। गण संठिति जहई नो धम्म। एगे मतलब धम्मम की जहई गण संठिन की जहई। एगे नो धम्म जहई नो गण संठी। 4 प्रकार के पुरुष कहे, जैसे कि एक धर्म को धम्मं नामेगे जहाई, धर्म को तो छोड़ देते हैं लेकिन गण की मर्यादा को नहीं छोड़ते। जो जो गण के अंदर मर्यादाएं बताई हैं उनका पालन करते हैं। कहते कुछ साधक श्रुत और चारित्र धर्म को छोड़ देते हैं, किंतु गण मर्यादा नहीं। कुछ साधक गण मर्यादा को छोड़ देते हैं, किंतु चारित्र धर्म को नहीं छोड़ते। कुछ साधक धर्म और गण मर्यादा दोनों को छोड़ देते हैं। कुछ साधक ना धर्म को छोड़ते हैं ना गण मर्यादा को छोड़ते। तो जहां पर कहा कि स्थविरों ने वर्तमान काल को लक्ष्य रखकर गण की रक्षा और उसके विकास के लिए जो जो नियम की धाराएं बनाई हैं,
उन्हें गण स्थिति या गण मर्यादा कहते हैं। गच्छ की नियमावली निर्माण करते समय श्रुत और चारित्र रूप धर्म का ध्यान अवश्य रखा जाता है कि इनमें किसी प्रकार का ह्रास ना हो, ये बढ़ने चाहिए। तो श्रुत चारित्र धर्म की रक्षा के लिए ही ये सारी जो नई मर्यादाएं नियम बनाए जाते हैं। तो कहते हैं वृत्तिकार ने इस चतुर्भंगी को श्रुत धर्म विषयक निरूपित किया है। मतलब श्रुत धर्म, मतलब वृत्तिकार ने ऐसा किया, लेकिन आचार्य मार्य ने श्रुत और चारित्र धर्म दोनों को दिया है। मतलब कुछ ऐसे हैं श्रुत चारित्र को छोड़ देते हैं लेकिन गण मर्यादा नहीं, कोई गण मर्यादा छोड़ देते हैं, चारित्र धर्म को नहीं, कुछ दोनों को छोड़ देते हैं, कुछ दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ते। आगे बताया है चत्तारी पुरुष जाया पणता तंजहा पिय धम्मे नाम मेगे नो दड़ धम्मे, दड़ धम्मे नाम मेगे नो पिय धम्मे, एगे पिय धम्मे भी दड़ धम्मे भी, एगे नो पिय धम्मे नो दड़ धम्मे। चत्तारी पुरुष जाया पणता, चार प्रकार के पुरुष कहे। तंजहा जैसे के पिय धम्मे नामेगे नो धड़ धम दड़ धम। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको धर्म प्यारा लगता है, और एक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जहां धर्म प्यारा लगता है वहां धर्म पालन करने में दृढ़ है। कैसा भी परिचय आए, उपसर्ग आए, वो धर्म संयम तप की आराधना में दृढ़ रहते हैं, किसी भी प्रकार के दोष का सेवन नहीं करते। तो प्रिय धर्मी जिनको धर्म अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, और दृढ़ धर्मी के मुसीबत आने पर भी, विकट प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने धर्म के अंदर दृढ़ रहते हैं। तो संसार के अंदर क्षोभम की विचित्रता के कारण नाना प्रकार के रूप देखने में आ जाते हैं। तो पहले भांग में कहा है कि एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, साधक होते हैं, वो साधु जीवन में या श्रावक जीवन में जिनको धर्म से प्यार तो बहुत है, धर्म की लगन भी बहुत है, लेकिन सहन शक्ति ना होने के कारण सामान्य रूप से तो पालन करते रहते हैं, लेकिन जब कोई विशेष परिचय उपसर्ग आता है तो उस समय धर्म में दृढ़ता नहीं रहती। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा है कि उनको प्रिय धर्मी तो है लेकिन दृढ़ धर्मी नहीं। दूसरा भंगा बताया है दृढ़ धम्मे नामेगे नो पिय धम्मे। कहा जाता है कि वो दृढ़ धर्मी तो है, जो नियम व्रत नियम का पालन करना चाहे कुछ भी हो, लेकिन धर्म के प्रति वो अनुराग, वो भक्ति भाव नहीं है। गच्छ के अंदर परिवार के अंदर स्थित है, लेकिन मन के अंदर वो उल्लास नहीं, वो पालता पूर्ण है, लेकिन वो उत्साह, वो प्रेम देखने में नहीं आता धर्म के प्रति। और एक ऐसे हैं एगे पिय धम्मे भी दृढ़ धम्मे भी, जिनको धर्म प्रिय भी है और दृढ़ धर्मी भी है। धर्म के प्रति जहां वो अनुराग के कारण समर्पित हैं, वहां पर दृढ़ता के कारण से किसी प्रकार की कमी नहीं आने देते। और चौथे ऐसे एगे नो पिय धम्मे नो दृढ़ धम्मे, ना तो उनको धर्म से प्यार है और ना ही धर्म के अंदर उनकी दृढ़ता है। तो जहां पर बताया जो सुख दशा में धर्म का आराधक होता है वह प्रिय धर्म हो, और जो प्राणांत कष्ट आ जाने पर भी ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा को भंग नहीं करता, उसमें दृढ़ रहता है, उसे दृढ़ धर्मा या दृढ़ धर्मी कहा जाता है। जो सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में धर्म की आराधना करता है उसे प्रिय धर्मा और दृढ़ धर्मा कहा जाता है।
पौद्गलिक सुख को लक्ष्य में रखकर जो धर्म करता है वह प्रिय धर्मा। संबर और निर्जरा को लक्ष्य में रखकर जो धर्म का उपार्जन करता है उसे दृढ़ धर्म कहा है, दृढ़ धर्मी कहा है। जो धर्म से सर्वथा विमुख है वो चौथे भाग के अंदर उनका समावेश होता है। तो अब आचार्यों के संबंध में वर्णन आता है, फिर उसके बाद अंत्यवासी चतारी आयरिया पणत्ता तंजाह पवायणारिय नाव मेगे नो उवठावनायरिये नाव मेगे नो पवायणायरिये एगे पवायणायरिये भी उवठावनायरिये भी एगे नो पवायणायरिये नो उवठावनायरिये धम्म आयरिये। ताकि चतारी आयरिया प्रणता चार प्रकार के आचार्य के हैं। तो आचार्य को दो शब्द, एक प्रव्राजना और एक उपस्थापना। प्रव्राजना का मतलब दीक्षा देना, दीक्षा संज्ञा में उपस्थित करना, और उपस्थापना से मतलब है महाव्रतों के अंदर स्थित करना, महाव्रतों में महाव्रत आरोपित करना जिसमें शेदोस्थापनी चरित्र आता है। तो बताए चार प्रकार के आचार्य तंजहा कहे हैं, जैसे कि पब्बाई नारिय नाव मेगे नो उठाव नारी। एक आचार्य ऐसे हैं प्रव्रज्या तो देते हैं लेकिन महाव्रतों में स्थापित नहीं करते, मतलब महाव्रतों में कोई और स्थापित करता है और की ड्यूटी लगा देते हैं। उठाए नारिय नाव मेगे नो पब्बाई नारी, एक ऐसे हैं शेदोत्स्थापनी चरित्र में स्थापित करते हैं लेकिन प्रव्रज्या नहीं देते। एगे पब्बाई नायरिये भी उवठाए नायरिये उवठाव नायरिये भी, एक ऐसे हैं जो प्रव्रज्या भी देते हैं और महाव्रतों में आरोप स्थापित भी करते। एगे नो पब्बाई नायरिये नो उवठाव नायरिये, एक ना तो प्रव्राजनाचार्य ना ही उपस्थापना आचार्य, मतलब ना उन्होंने दीक्षा दी और ना उन्होंने महाव्रतों में आरोप स्थापित किया। उनके लिए कहा कि ऐसे आचार्य के धम्मार्य धर्माचार्य, क्योंकि कई बार ऐसा होता है धर्माचार्य उपदेश आदि दिया लेकिन दूर है, दीक्षा के टाइम दूर है, तो उस समय जो पास में है वो ही दीक्षा देते हैं और व्यवस्था के अनुसार महाव्रतों में आरोपित करते हैं। कहते हैं दीक्षा देने वाले गुरु को प्रव्रजनाचार्य कहते हैं। शेदोस्थापनी चरित्र का आरोप करने वाले को उपस्थापनाचार्य कहा जाता है। जो इन पवित्र कार्यों में सिद्ध हस्ते हैं ऐसे साधु को आचार्य या दीक्षा गुरु भी कहा जाता है। आगे कहा है कि चतारी आयरिया पणता तंजाहा उदेशनायरिये नाव मेगे नो वाय नारी। तो ये चौभंगी उदेशनारिये नाव मेगे नो वाय नायरिये वायना वाय नायरिये नाव मेगे नो उदेश नायरिये एगे वाय उदेश नायरिये भी वाय नारिये भी एगे नो उदेश नायरिये नो वाय नारिये धम्म आयरी। ताकि चार प्रकार के आचार्य कहे, जैसे कि उदेशनाचार्य नामेगे नो वायणी, एक उदेशनाचार्य तो है लेकिन वाचनाचार्य नहीं, एक वाचनाचार्य है लेकिन उदेशनाचार्य नहीं, एक उदेशनाचार्य भी है वाचनाचार्य भी है, एक ना उदेशनाचार्य है ना वाचनाचार्य, केवल धर्माचार्य। तो बताया है कि अध्ययन के विषय में जो मार्ग प्रदर्शक होते हैं, जो शिष्य को अंग आदि सूत्रों के अध्ययन के योग्य बनाने वाले होते हैं, उन्हें उदेशनाचार्य कहा जाता है।
जहाँ पर हम कह सकते हैं शास्त्रों को पढ़ने की योग्यता जिससे आए, जैसे बोल विचार थोकड़े आदि जो सिखाना, तो ऐसे जो है वो उदेशनाचार्य, और जो शिष्यों को वाचना देते हैं वे वाचनाचार्य माने जाते हैं। जिसके निश्चय में साधक शिष्य बनता है और जिसके द्वारा उसे धर्म का बोध प्राप्त होता है उसे धर्माचार्य कहा जाता है। तो उपदेशनाचार्य और वाचनाचार्य को लेकर के चौभंगी बताई। आगे अंतेवासियों को लेकर के कहा है, चतारी अंतेवासी पणता तन जहां पबायणंते वासी नाम मेघे नो उबठावणंते वासी उबठावणंते वासी नाम मेघे नो पबायणंते वासी एगे पबायणंते वासी भी उबठावणंते वासी भी एगे पन नो पबायणंते वासी नो उबठावणंते वासी धमंते वासी। कहा कि चार प्रकार के अंतेवासी कहे। अंतेवासी शिष्य तंजाहा जैसे कि पबायणंते वासी नाम मेगे नो उबठावणंते वासी, मतलब कि वह शिष्य जिनसे प्रव्रज्ञा ली है वो प्रव्रज्ञा की दृष्टि से उनका अंतेवासी है। लेकिन एक ने प्रव्रज्ञा तो दी है लेकिन महाव्रतों में स्थापित नहीं किया, तो प्रव्रज्ञा देने वाले प्रव्राजना अंतेवासी है, लेकिन वो उपस्थापना अंतेवासी उनका नहीं है। मतलब जिसने जिनसे दीक्षा ली है वो वह प्रव्रज्ञा की दृष्टि से अंतेवासी है, लेकिन जिनसे दीक्षा ली है उनसे महाव्रत नहीं लिए, तो इस करके कहा है कि वह उनका उपस्थापना शेदोपस्थापनी चारित्र की दृष्टि से अंतेवासी नहीं है। और एक ऐसे हैं उपस्थापना महाव्रत शेदोपस्थापनी चारित्र के दृष्टि से वो अंतेवासी है, जिनसे उसने महाव्रतों का आरोपण बड़ी दीक्षा का पाठ पढ़ा है लेकिन उनसे प्रव्रज्ञा ग्रहण नहीं की, तो इस दृष्टि से वह उनका मतलब प्रव्रज्ञा की दृष्टि से अंतेवासी नहीं, बड़ी दीक्षा की अपेक्षा से अंतेवासी है। एक दोनों दृष्टि से अंतेवासी है, एक दोनों दृष्टि से अंतेवासी नहीं, केवल धर्मांतेवासी है। उन धर्म गुरुओं से आचार्य से धर्म का बोध प्राप्त किया है। आगे बताया चतारी अंतेवासी पणता तन जहाँ उदेशनंतेवासी नामं एगे नो वायनंतेवासी वायनंते वासी नामं एगे नो उदेशनंते वासी एगे उदेशनंते वासी भी वायनंते वासी भी एगे नो उदेशनंते वासी नो वायनंते वासी। चार प्रकार के अंतेवासी शिष्य कहे हैं। तंजहा जैसे के अंतेवासी समीप में रहने वाले, और अंत का अर्थ हृदय में भी आता है, मतलब अपने विनय व्यवहार के कारण सेवा भक्ति के कारण जो गुरुओं के हृदय में अंतर में रह निवास करते, उनके अंतर में उनके पास में रहने वाले, मतलब शिष्य के लिए जो अंत्यवासी शब्द आया है। तो कहा है चार प्रकार के अंत्यवासी के हैं, जैसे कि उद्देश्य अंत्यवासी, एक जिन्होंने बोल टोकड़े आदि सिखाए और धर्म शास्त्र पढ़ने के योग्य बनाया, तो जिन्होंने बनाया वह बढ़ने वाला उनका उद्देशन अंत्यवासी, तो योग्य बनाया लेकिन उन्होंने वाचना नहीं दी, इसलिए वो वाचना की दृष्टि से उनका अंत्यवासी है। तो एक का वाचना का अंत वाचना को लेकर के अंत्यवासी है, लेकिन उद्देशन जो उस वाचना के योग्य बनाया उस दृष्टि से अंत्यवासी नहीं है। एक दोनों दृष्टियों से अंत्यवासी है, वे आचार्य आदि जिन्होंने वाचना के योग्य भी बनाया है और वाचना भी दे रहे हैं। और एक ऐसे हैं ना तो वो उनका उद्देशन अंत्यवासी है, ना वाचना की दृष्टि से अंत्यवासी है, वे धर्म अंत्यवासी, उनसे धर्म का बोध प्राप्त किया है, इसलिए धर्म अंत्यवासी। तो इस प्रकार चार प्रकार के अंत्यवासी कहे। एक प्रव्रज्या को लेके महाव्रतों को आरोपणा को लेकर के, और एक वाचना आदि की अपेक्षा से अंत्यवासी कहा।
आगे अनाराधक और आराधक। कहा जाता है क्षोभशम की बड़ी विचित्रता होती है। क्षोभशम का संबंध इसका उम्र से नहीं है। कितने ऐसे होते हैं बड़ी उम्र के हैं, तो उसमें भी बड़ी आयु के भी क्षोभशम वाले भी होते हैं, हलकर्मी और भारी कर्मी जीव भी होते। छोटी आयु में भी हलकर्मी भी होते हैं और भारी कर्मी भी होते। तो बताया जाता है जो तो आत्मा हलकर्मी है, हलकर्मी जिनके कर्म हल्के हैं, वो किसी भी अवस्था में हो उनके लिए धर्म का आराधन करना आसान होता है। और जिनके कर्म बड़े गाढ़े हैं, प्रगाढ़ हैं, वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो उनके लिए धर्म आराधना करने में कठिनाई आती ही। तो जिनका मनोबल है, आत्मबल है, वे तो आने वाली परिस्थितियों को समता से सहन करते हुए भारी कर्मी भी हो तो वो उन कर्मों को भी उखाड़ देते हैं। यदि क्षोभशम इतना नहीं है, आत्मबल इतना नहीं है, तो उनके लिए संयम तप के मार्ग पर बढ़ना मुश्किल होता है। तो इस बात को लेकर के जहां पर साधकों के, साधु साध्वी के, श्रावक श्राविका के चार रूप बताए, चत्तारी निगंथा पणता तंजहा रायणीय समणे निगंते महाकम्य महाक्रिय अनायामी असम्य धम्मस अनाराहाय भवे रायणीय निगंत समणे निगंते अपकम्य अपकिरिय आयामी समये धम्मस आराहाय भवे ओम रायणीय समणे निगंते महाकम्य महाक्रिय अनायामी असम्य धम्मस अनाराहाय भवे ओम रायणीय समणे निगंते अपकम्य अपकिरिय आयामी समये धम्मस आराहाय भवे। चत्तारी निगंथा पणता, चार प्रकार के निर्ग्रंथ कहे हैं। तंजहा जैसे कि रायणीय रत्नाधिक, जो दीक्षा में बड़े। सामने निगंथे श्रमण निर्ग्रंथ, लेकिन कैसे हैं? महाकम्य महाकर्मों वाले, भारी कर्मी कह सकते हैं। प्रगाढ़ कर्म है जिनके, महाक्रिय महाक्रिया वाले। प्रगाढ़ कर्मों का उदय होने के कारण से अध्यवसायों में निर्मलता नहीं आती, मन में इंद्रियों में चंचलता बनी रहती, संसार के भौतिक सुखों की ओर ध्यान ज्यादा जाता, तप की ओर ध्यान नहीं जाता, संयम स्वाध्याय क्रियावृत्ति की ओर ध्यान नहीं जाता। तो कहा अनायामी, जो आतापना नहीं लेती, सर्दी गर्मी आदि को समता से नहीं सकती। असमय, जो समितियों से युक्त नहीं है, जो समितियों का सम्यक प्रकार से पालन नहीं करते। धम्मस अनाराहाय भवे, ऐसे रातनिक रत्नाधिक जो श्रमण निर्ग्रंथ हैं, वे धर्म के आराधक नहीं बनते, अनाराधक भाव में रहते हैं। दूसरा बताया है रायणीय समणे निगंथे, रातनिक रत्नाधिक बड़ी दीक्षा वाले, जो श्रमण निर्ग्रंथ हैं, आपकम्य पूर्व जन्म की साधना के कारण या इस जन्म में शोक्षम प्रबल होने के कारण प्रगाढ़ कर्म है, लेकिन घबराहट नहीं होती, बोझ कर्मों का बोझ हल्का। आपक्रिय, जब आत्मा में निर्मलता है तो उसके कारण इंद्रियों में मन के अंदर चंचलता नहीं,
कषायों का दमन करते हैं, अपने बस में रखते हैं। तो इसलिए ऐसे अपने संयम में दोष नहीं लगाते। आयामी, सर्दी है, गर्मी है, मान है, अपमान है, इनको समता से सहन कर लेते हैं, आतापना लेना। समय, जो समितियों का सम्यक प्रकार से पालन करते, ऐसे साधक निर्ग्रंथ श्रमण निर्ग्रंथ धम्मस आराहाय भवे, वे धर्म के आराधक होते हैं। ओम रायणीय सामने निगंथे महाकम्य, महाक्रिय अनायामी असमये, धम्मस अनाराहाय भवे। ओम राय, जिनकी दीक्षा भी छोटी है, कहा कि ऐसे समणे निगंथे श्रमण निर्ग्रंथ महाकम्य, जिनके ऊपर कर्मों का बोझ बहुत ज्यादा है, महाक्रिय, क्षोभम की प्रबलता नहीं है, क्षोभम भी कमजोर है, जिसके कारण से मन इंद्रियां उनके अंदर चंचलता है। कषायों को दबा नहीं सकता, कषाय समय समय पर आकर के दबाते हैं। तो कहा ऐसे महाक्रिया वाला अनायामी, जो आतापना, सर्दी, गर्मी आदि को समता से सहन नहीं करते, असमय, जो समितियों का सम्यक प्रकार से पालन नहीं करते, धम्मस अनाराहाय भवे, वे धर्म के अनाराधक होते हैं, धर्म की आराधना नहीं करते, धर्म के आराधक नहीं होते। चौथे बताए हैं ओम रायणीय सामने निगंथे, अवम रातनिक मतलब छोटी दीक्षा वाले, सामने निगंथे श्रमण निर्गंथ, आपकम में अल्प कर्मों वाले, आपक्रिय अल्प क्रिया वाले, क्षोभकर्म प्रगाढ़ न होने के कारण, क्षोभम की प्रबलता के कारण, मन इंद्रियां आदि सब बस में है, उनमें चंचलता नहीं। कषायों के अंदर विकारों के ऊपर संयम है। तो इसलिए कहा है कि अल्प क्रिया वाले, आयामी, सर्दी गर्मी आदि की आतापना लेने वाले, समीय समितियों का सम्यक पालन करने वाले, धम्मस अराहय भवे, ऐसी छोटी दीक्षा वाले जो श्रमण निर्ग्रंथ हैं, वे धर्म के आराधक होते हैं। तो ये साधु निर्ग्रंथ को लेकर के कहा। अब इसके आगे चत्तारी निगंथियों पणत्ताओं, चार निर्ग्रंथियां भी चार प्रकार की कही हैं। तंजहा, जैसे कि रायणिया, समणी, निगंथी एवं चेव, जैसे निर्ग्रंथों के चार रूप कहे, ऐसे निर्ग्रंथियों के भी चार रूप कहने। बड़ी दीक्षा वालों के दो रूप और छोटी दीक्षा वालों के भी दो रूप। एक तो प्रगाढ़ कर्मों की, जिनके कर्म प्रगाढ़ हैं, और एक कर्म जिनके कर्म हल्के हैं। जिनके प्रगाढ़ कर्म है, चाहे वो बड़ी दीक्षा वाले चाहे वो छोटी दीक्षा वाले, कर्मों का प्रबल उदय होने के कारण वे धर्म की सम्यक आराधना से वंचित हो जाते हैं। और जिनके कर्म हल्के हैं, या जिनका बल पराक्रम विशेष है और उसके द्वारा प्रगाढ़ कर्मों को भी नष्ट करते हैं, ऐसे जीव जो हैं, बड़ी दीक्षा वाले हों छोटी दीक्षा वाले हों, वे क्या है, धर्म के आराधक बन जाते हैं। जैसे निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां साधु साधियों को लेकर के चार चार रूप कहे, छोटी बड़ी दीक्षा को, बड़ी छोटी दीक्षा को लेकर के, ऐसे श्रावक श्राविकाओं की भी, उनकी पर्याय को लेकर के भी ऐसी बातें करना। चतारी समणो वासगा पणता, तंजहा रायणीय समणो वास महाकम्य तहे। तो इनका भी चार प्रकार के श्रवणोपासक हैं। जैसे कि रायणीय, रातनिक, जहां पर जिसकी श्रवणोपासक की पर्याय ज्यादा है, तो जिसको श्रावक जीवन लिए लंबा समय हो गया है, ऐसा समणोपासक श्रवणोपासक। कैसा, महाकम्य, उसके महाकर्मों वाला, महाक्रिया वाला, आतापना नहीं लेने वाला, समितियों से युक्त नहीं, वो धर्म का आराधक नहीं होता। और दूसरा जो है रातनिक श्रवणोपासक, जो महाकर्मों वाला नहीं है, महाक्रिया वाला नहीं है, आतापना लेने वाला है, समितियों से युक्त है,
ऐसा श्रवणोपासक धर्म का आराधक होता है। जैसे बड़ी पर्याय को लेकर के दो रूप कहे, ऐसे छोटी पर्याय को लेकर के भी दो रूप कहने। एक भारी कर्मी है, एक अल्प कर्मी है। भारी कर्मी आराधक होने से वंचित हो जाते हैं। हल कर्मी आराधक बने के पावन स्थान को, गौरव को पाने के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे श्रवणोपासक श्रवणोपासिकाओं का कहा, ऐसे चतारी श्रवणो वासियाओं पणताओं। तंजहा रायणिया श्रवणो वासिया महाकम्मा तहे चतारी गमा। श्रवणोपासिकाएं भी चार प्रकार की कही हैं, जैसे कि रायणिया रात्निका रत्नाधिक, जिसको श्रावक पर्याय लिए लंबा समय हो गया है, ऐसी श्रवणोपासिका। महाकम्मा, जिनके महाकर्म वाली प्रगाढ़ कर्म है, लंबी स्थिति वाले, महाक्रिया वाली, आतापना से रहित, समितियों से रहित, ऐसी श्राविका धर्म की आराधक नहीं होती। और जो लंबी श्राविका श्रवणोपासिका पर्याय वाली है लेकिन महाकर्म वाली नहीं है, मतलब अल्प कर्मों वाली, अल्प क्रिया वाली है, आतापना लेने वाली, समितियों से संपन्न है, ऐसे धर्म की आराधक होती है। और ऐसे छोटी श्रवणोपासक पर्याय वाली श्राविकाएं जो है, एक प्रगाढ़ कर्म वाली है और एक अल्प हल्के कर्मों वाली है। तो जो प्रगाढ़ कर्म वाली है, जिनके अंदर धर्म की आराधना सम्यक नहीं है, वे धर्म की आराधक नहीं है। और जिनके जीवन में अल्प कर्मों वाली है, अल्प क्रिया वाली और आथापना आदि लेने वाली, समितियों से संपन्न, वे धर्म की आराधक होते हैं। चारों विकल्प ऐसे भांगे कर। अब इसके आगे चार प्रकार के श्रवणोपासक, दो सूत्रों में चार चार प्रकार के, 8 प्रकार के हो जाते हैं। तो इनका फिर जैसे सोमवार को समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो आयर्याण, नमो ओगढ़ायाण, नमो लोये संसाहुण, केशो पंच नमो कारो सौ पाव गणासन, मंगलानंद संदेशी परमं होय मंगलम। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली मनतो धम्मो लघुत्तमा। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आत्मक्षय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख से।